दोस्तों, कल से पेंशन आना शुरू हो गया है, लेकिन सब लोग शौक में हैं। कहीं 1000 रुपये मिला तो कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 2500 रुपये का इंतज़ार किया उनके लिए एक नया झटका आया है। सरकार चुप है, पर अंदर ही अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है। क्या जुलाई से 2500 रुपये करके सबको मिलेगा, या फिर यह भी एक जुमला बनकर ही रह जाएगा? और जिनका पेंशन 4 महीने से अटका है उनके लिए तो खबर और भी शॉकिंग है। तो दोस्तों, सच जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये बुजुर्गों के अधिकार की बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल रात से पेंशन आना शुरू हो गया है, पर सब लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 1000 रुपये मिला है या 2500 रुपये। सरकार ने क्या किया? और सबसे बड़ी बात, क्या जुलाई से सबको 2500 रुपये मिलने लगेगा या सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं 16 जून 2025 से झारखंड के कई जिलों में पेंशन रिलीज होना शुरू हो चुका है। लोगों के मोबाइल पर SMS भी गया है, आपके खाते में पेंशन की राशि जमा की गई है। लेकिन जब पैसा चेक किया गया तो जो दिखाई दिया उससे सबको चौंका दिया है। क्या यह 2500 रुपये था जिसका इंतज़ार महीने से लोग कर रहे थे, या सिर्फ एक बार फिर 1000 रुपये ही दिया गया है? कई लोगों के पास अभी तक मार्च से लेकर जून तक की कोई पैसा नहीं आया है। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप तुरंत अपने ग्राम सेवक, पंचायत सचिव या BDO ऑफिस में जाकर पेंशन डिले का फॉर्म भरें। आपको पूरा पेंडिंग पेंशन एक साथ रिलीज हो सकता है, लेकिन सरकार के पास रिपोर्ट नहीं पहुंचनी जरूरी है। उसके साथ ही जुलाई से एक और नया नियम आने वाला है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट बदला या लिंक नहीं किया है तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज़ ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ सेम वेरीफाइड अकाउंट में ही पैसा भेजा जाएगा। आपके आधार, मोबाइल नंबर और अकाउंट का लिंकिंग सही है या नहीं, तुरंत अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके अकाउंट में पैसा आया है उनमें से 95% लोगों को सिर्फ 1000 रुपये करके ही मिला है। जी हाँ, सरकार ने मार्च में 2500 रुपये पेंशन का ऐलान किया था, लेकिन जून के लिए अभी भी पुरानी रेट पर ही पेंशन का पैसा रिलीज किया गया है। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिसमें 2500 रुपये का पेमेंट अप्रूव हो सके। यानी अभी भी सरकार ने पैसा भेजने के लिए पुरानी सिस्टम का यूज किया है और नए अमाउंट का इंतज़ार अब जुलाई से लगाया जा रहा है। तो अब सबका सवाल यही है, क्या जुलाई से तो पेंशन मिलेगा ना 2500 रुपये वाला? तो झारखंड सरकार ने वित्त विभाग के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है कि नए रेट वाले पेंशन का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो और जुलाई में नए रेट से पैसा मिले। लेकिन अगर BDO ऑफिस में फॉर्म या अकाउंट वेरिफिकेशन अब तक पेंडिंग है तो आपका पेंशन जुलाई में भी 1000 रुपये ही हो सकता है। इसलिए अभी से अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। तो अगर आप में से ऐसे लोग जिनको 3-4 महीनों का पेंशन रिसीव नहीं हुआ है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जून का पेंशन की, तो जिसमें लगभग 80% लोगों के अकाउंट में 1000 रुपये ही ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 2500 रुपये का क्या हुआ? तो सच ये है कि झारखंड सरकार का बजट तो आया है, लेकिन जून तक का पैसा पुरानी रेट से ही रिलीज किया गया है। यानी 2500 रुपये का ऑर्डर अभी तक ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है जून मंथ के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्या जुलाई से 2500 रुपये करके सबको मिलना शुरू होगा? तो झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन इंक्रीज को लेकर पेपर में तो मेंशन किया है, लेकिन फाइनल ग्राउंड लेवल पर जुलाई के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई के महीने में आपको 2500 रुपये मिल सकता है, लेकिन इसमें डिले भी हो सकता है अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में देरी होती है तो। ऐसे लोग जिनका पेंशन मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 4-5 महीने से नहीं आया है, उनका क्या होगा? तो उनके लिए खास निर्देश दिया गया है कि बैंक अकाउंट और जीवन प्रमाण पत्र को वेरीफाई करवाएं और अपने लोकल BDO ऑफिस में लिखित कंप्लेंट दें। ऐसे लोगों के पेंडिंग पेंशन के साथ रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना और वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। एक और बड़ी बात, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट बदला है और सरकार को आपने अपडेट नहीं दिया है तो पेंशन रुक सकता है। जुलाई से नया नियम लागू होने वाला है जिसमें सिर्फ एक्टिव वेरीफाइड अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसलिए आप अपने अकाउंट को ग्राम पंचायत या BDO ऑफिस में तुरंत अपडेट करवा लें। होना है, इसमें कहा जा रहा है कि KYC मैंडेटरी होगा। अब सभी पेंशन लेने वालों के लिए KYC को ज़रूरी कर दिया जाएगा।
अगर कोई भी पेंशनर्स केवाईसी अपडेट नहीं करता है तो उनका पेंशन है वो बंद कर दिया जाता है। मोबाइल आधार बैंक लिंक अब ज़रूरी होने वाला है और हर महीने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है पायलट बेसिस पर, और जिनका अकाउंट इनएक्टिव होगा उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। सरकार अब हर 6 महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का प्लान बना रही है। एक 72 साल के रामदेव महतो जी देवघर के रहने वाले हैं। अप्रैल से अब तक एक भी पेंशन पेमेंट नहीं मिला। उनका अकाउंट इनएक्टिव बताया गया, जबकि वो हर महीने उसमें 200 रुपये जमा करते थे। 3 बार ब्लॉक ऑफिस गए लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेंशन सिर्फ एक अमाउंट नहीं बल्कि एक सम्मान है, आपका अधिकार है। भारत सरकार और राज्य सरकारें कई तरह की पेंशन योजना चलाती है, जिसमें ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन चलाई जा रही है। हर कैटेगरी का पेंशन अमाउंट अलग अलग होता है। कहीं 1000 रुपये दिया जाता है, कहीं 1500 और कुछ डिस्ट्रिक्ट में 2500 रुपये तक भी दिया जाता है। झारखंड में कई जगह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2500 रुपये मिला है। अब बात करते हैं जून के पेंशन की। 2025 में अब तक पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कुछ इस प्रकार रहा है। जनवरी से मार्च महीने तक रेगुलर पेमेंट मिला है, लेकिन अप्रैल और मई में डिले देखे गए हैं। जून में अब तक पेंशन रिलीज नहीं हुआ है पूरे स्टेट में, लेकिन सरकार के PFMS के अंदर पेंशन फंड 20 जून से 30 जून के बीच में रिलीज होने की संभावना है। ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अलग अलग तरीके से क्रेडिट होगा। क्या आपको पैसा मिलेगा या नहीं, इसके लिए आगे बताएंगे स्टेटस कैसे चेक करना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात पर है कि 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये। 1000 रुपये मिलता है जनरल ओल्ड एज, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन वालों को। 2500 रुपये मिलता है कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स को, लेकिन सभी को 2500 रुपया नहीं मिल रहा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके सेक्शन ऑर्डर या अप्रूवल में 2500 रुपये लिखा होगा। कई लोगों को फ्रॉड कॉल आते हैं 2500 रुपये अप्रूव करवाने के लिए, उनसे आपको बच के रहना है। चलिए समझते हैं कि पेंशन डिले का असली रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है PFMS सर्वर स्लो डाउन। जब सरकार पैसा रिलीज करती है तो सेंट्रल सर्वर से डिले होता है। दूसरा रीज़न है इनएक्टिव बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है या डोमिनेट हो गया है तो पैसा वापस चला जाता है। इस वजह से आपका जो पेंशन है वो लेट से आने लगता है। तीसरा रीज़न है रॉन्ग IFSC कोड। पुराने IFSC कोड होने से पैसा रिजेक्ट हो जाता है। चौथा रीज़न है KYC इनकम्प्लीट। आधार बैंक लिंक ना होने पर पेंशन रोक दिया जाता है। और पांचवा रीज़न है नेम कट फ्रॉम लिस्ट, यानी कि आपका जो नाम है वो लिस्ट से हटा दिया गया है किसी रीजन की वजह से। आप ब्लॉक ऑफिस में जाके फॉर्म भर कर या ऑनलाइन पोर्टल से वेरीफाई कर सकते हैं। जुलाई 2025 से कुछ नए नियम लागू होने की संभावना है। इसमें कहा जा रहा है कि KYC मैंडेटरी होगा। अब सभी पेंशन लेने वालों के लिए KYC को ज़रूरी कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पेंशनर्स KYC अपडेट नहीं करता है तो उनका पेंशन है वो बंद कर दिया जाता है। मोबाइल आधार बैंक लिंक अब ज़रूरी होने वाला है और हर महीने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है पायलट बेसिस पर, और जिनका अकाउंट इनएक्टिव होगा उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। सरकार अब हर 6 महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का प्लान बना रही है। एक 72 साल के रामदेव महतो जी देवघर के रहने वाले हैं। अप्रैल से अब तक एक भी पेंशन पेमेंट नहीं मिला। उनका अकाउंट इनएक्टिव बताया गया, जबकि वो हर महीने उसमें 200 रुपये जमा करते थे। 3 बार ब्लॉक ऑफिस गए लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे हज़ारों बुजुर्ग हैं जिनके लिए 1000 रुपये ज़िंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। आप भी अगर किसी को जानते हैं जिनको पैसा नहीं मिला तो उनकी मदद ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पेंशन स्कीम कोई दया नहीं, ये आपका अधिकार है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो आपको समय पर पैसा दे। दोस्तों, चलिए कुछ और असली कहानियाँ से समझते हैं कि पेंशन का देर होना सिर्फ पैसा नहीं, एक पूरी ज़िंदगी की तकलीफ बन जाता है। बिरसा देवी, दुमका से 65 वर्ष। बिरसा देवी का पेंशन अप्रैल से नहीं आया। उन्होंने बोला, बेटा जब तक 1000 रुपये मिलता था तब तक दवाई भी ले लेती थी और थोड़ा राशन भी। अब तो रोज़ सोचती हूँ दवाई लूँ या राशन लूँ। ब्लॉक ऑफिस गई लेकिन कलेक्टर ने बोला सिस्टम बंद है, कल आइए। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए। सुखराम टुडू 70 साल मसलिया ब्लॉक से, उनका पैसा आना बंद हो गया क्योंकि उनका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया था। पता ही नहीं चला। जब उन्हें अपने पोते से बोला बेटा पैसा नहीं आता है तो बच्चा बोला दादा बैंक चलो। वहां जाके पता चला कि नाम PFMS से हटा दिया गया है। लक्ष्मी मुर्मू संथाल परगना से, उन्होंने 2500 रुपये मिलता था क्योंकि वो PBTG यानी कि पहाड़िया ग्रुप से थी,
लेकिन मई से पैसा बंद हो गया। जब उन्हें कंप्लेंट किया तो रिकॉर्ड में दिखाया गया कि डेथ सर्टिफिकेट अपडेट हो चुका है। तो लक्ष्मी देवी बोली, जिंदा हूँ फिर भी सिस्टम में मारा हुआ दिखाता है। इससे बड़ी डिजिटल लापरवाही और क्या हो सकती है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हर उस माँ बाप की सच्चाई है जिनका जीवन पेंशन पर चल रहा है। अगर आप भी किसी ऐसे माँ बाप को जानते हैं जिनका पेंशन बंद हो गया है तो उनका साथ ज़रूर दीजिए। उनके साथ ब्लॉक ऑफिस जाइए, फॉर्म भरवाइए और उनका हक दिलवाइए। वीडियो को देखकर सिर्फ लाइक और कमेंट मत करिए। गांव के किसी एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करिए, क्योंकि 1000 रुपये किसी के लिए मोबाइल रिचार्ज होगा लेकिन किसी के लिए ज़िंदगी का सहारा होता है। ऐसे ही बिरसा देवी बोलती है, मैं अकेले रहती हूँ, पति 10 साल पहले छोड़ गए। हर महीने मिलने वाला 1000 रुपये ही मेरा सहारा था, पर अप्रैल के बाद से पैसा आना बंद हो गया। कभी बैंक जाती हूँ तो बोलते हैं ब्लॉक जाओ, ब्लॉक में जाओ तो बोलते हैं सर्वर बंद है। बेटा जब 1000 रुपये मिलता था तब दवाई भी ले लेती थी और चावल भी। अब सोचती हूँ दवाई लूँ या खाना लूँ। फूलो देवी जरमुंडी से 62 एज। वो बोलती है, मैं बैंक में लाइन में 3 घंटे खड़ी रही, फिर बोला गया आधार लिंक नहीं है अकाउंट से। मैं तो ब्लॉक ऑफिस में जाके 2 महीने पहले लिंक करवा चुकी थी। कहाँ गए वो पेपर्स। घर में बिजली नहीं, राशन ख़त्म और पेंशन भी बंद। अब क्या बचा है। गोपाल महतो शिकारीपाड़ा से 72 ईयर्स ओल्ड। मैं हर महीने 1000 रुपये ले रहा था रेगुलर। पिछले 6 साल से एक भी महीना मिस नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल से पैसा मिलना बंद हो गया। जब पूछा तो बोला आप डुप्लीकेट लिस्ट में थे, आपको हटा दिया गया है। कौन कैसे डुप्लीकेट बना, कौन जिम्मेदार है। ना नोटिस मिला ना फ़ोन, बस एक दिन से पैसा मिलना बंद। संध्या देवी जामताड़ा से, उम्र 60। वो कहती है मुझे जनवरी से अब तक एक भी पेंशन नहीं मिला। कहते हैं फॉर्म में कुछ गलती थी। जब गलती की बात आई तब फॉर्म भरते वक्त क्यों नहीं बताया। हर महीने ब्लॉक ऑफिस जाती हूँ, हर बार एक नया बहाना। क्या 1000 रुपये लेने के लिए 10 बार ब्लॉक जाना ज़रूरी है। महेश मुंडा काठीकुंड से 66 ईयर्स ओल्ड। वो कहते हैं कि पेंशन पैसा रिजेक्ट हो गया क्योंकि बैंक अकाउंट में नाम एम महेश है और आधार में मुकेश मुंडा है। बस इतनी सी स्पेलिंग की वजह से पैसा 3 महीने से वापस चला जा रहा है। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, फॉर्म किसने भरा पता भी नहीं। अब मैं हर जगह यही समझ रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सच हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हेमरम डिजिटल के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।